जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान मेवालाल कुशवाहा जी का, और ये लिखते हैं, हाथों में हल्दी लगी काम करूं कैसे, सैया ने हाथ पकड़ा मना करूं कैसे। दोस्तों, आगे लिखते हैं कि ये पहेली रामायण में लगनी चाहिए, रामायण से है। तो दोस्तों, हम कोशिश करते हैं इनकी इस पहेली का उत्तर खोजने का। तब तक जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। क्या होता है कि एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि शौनक यज्ञ कर रहे थे। दोस्तों, शौनक ऋषि का नाम तो आप सभी ने सुन रखा होगा। तो ये तपस्या कर रहे थे कि उसी समय जब तपस्या कर रहे, यज्ञ कर रहे थे, इनके साथ इनके बहुत से शिष्य थे। वे यज्ञ पूरा हो जाता है और इन्होंने, जैसे हम कहते हैं कि प्रीति भोज का आयोजन रखा जाएगा, इसी तरह से इन्होंने भोजन का आयोजन किया। बहुत से ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया। लेकिन होता क्या है, इन्होंने उन ऋषियों में से ही कोई हलवाई का कार्य कर रहा था, तो उन्होंने उस समय खीर बनाई थी। दोस्तों, क्योंकि ऋषियों के पास में गायों की कमी नहीं थी, गाय के दूध से बढ़िया खीर बनाई, अच्छी, जिसे दिव्य पायस कहते हैं। अब दोस्तों, इन्होंने दिव्य पायस को बना लिया। लेकिन होता क्या है, उसी समय एक काले सर्प को एक चील ने पकड़ लिया और वह सांप भुजंगी छूटने का पूरा प्रयास कर रहा था। चील उसको लेकर के उड़ता हुआ जा रहा था और अंत में वह फिसलने में सफल रहा पंजों में से। दोस्तों, सर्प बड़ा था, इस कारण से उस खीर के परछे में वह गिर जाता है। और ये समस्त दृश्य एक मेंढकी देख रही थी। वह मेंढकी जब इस दृश्य को देख रही थी तो उसी समय उस मेंढकी ने सोचा कि ये ऋषि शौनक और इसके शिष्य और अन्य जो ऋषि हैं कितने परोपकारी हैं। तो दोस्तों, इस परोपकार की बात को सुन के, समझ के, वो मेंढकी फुदक फुदक करती हुई उस कढ़ाई के पास में पहुंच जाती है। और कढ़ाई में जैसे ही ऋषियों ने वहां पहुंच के देखना चाहा कि चलो भाई, इसको बगल को धर देते हैं, जीवने का समय हो गया, तो ऋषियों के समक्ष उस कढ़ाई में कूद जाती है। कढ़ाई में कूदने के कारण ऋषियों के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। स्वयं शौनक जी भी वहां थे। जब शौनक जी ने ये देखा तो मेंढकी को जल लेकर के हाथ में श्राप देना चाहा था। लेकिन होता क्या है, अचानक उसकी नजर उस परछे में और गई, देखा कि उसमें सर्प पड़ा है। अब तो दोस्तों, सर्प को देख के ऋषि रोने लगे उस मेंढकी के लिए और कहने लगे, अरे गजब हो गया, ये क्या हुआ, मेरे लिए एक जीव ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो दोस्तों, उन्होंने कहा था ऊधो मरी, अर्थात ये मेरे लिए इसने प्राण दे दिए, जिसका अर्थ ये होता है। अब तो दोस्तों, ऋषि ने उस मेंढकी को बाहर निकाला, उसके शरीर को धोया जल से धो करके कहने लगे, आज तक मैंने जो तपस्या की है, उस तपस्या का संपूर्ण तपोबल मेरा
इस मेढकी से काम आ जाए और ये एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो जाए। जब इस तरह से जल हाथ में लेकर के उस मेढकी पर छींटे मारे तो दोस्तों वो मेढकी एक सुंदर कन्या में बदल गई। जैसे ही वो मेढकी एक सुंदर कन्या में बदली तो उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र आज तुमने मेरे समान और ये रचना की है, तुम सृष्टि रचना करने लग गए, क्योंकि ये किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई है, तुमने मेरी तरह ही इसको उत्पन्न किया है। इसलिए मैं आज तुमसे प्रसन्न हूं, परंतु मैं तुम्हें एक बात अवश्य कहता हूं। मेरी तपस्या मैं दानव कर रहा है, इसलिए ये लड़की तुम उस मैं दानव को दे देना। दोस्तों मैं दानव आता है, उस समय बताते हैं कि वह लड़की 9 वर्ष की थी। इस कारण से मैं दानव को दोस्तों उन ऋषियों ने उस कन्या को दे दिया। मैं दानव के घर लालन पालन हुआ। अब होता क्या है, एक दिन रावण स्वयं आता है मैं के पास में, और रावण उस सुंदर कन्या को देख करके मैं से कहता है कि ऐसा है, यदि तुम पंजा लड़ाने में जीत गए दानव श्रेष्ठ, तो मैं मेरे यहां से तुम्हारा विवाह करा दूंगा, और यदि मैं पंजा लड़ाने में जीत गया तो तुम्हें तुम्हारी कन्या मुझे देनी पड़ेगी। उन्होंने कह दिया ठीक है। तो दोस्तों पंजा लड़ा रहे थे रावण और मैं। इस प्रकार से मैं पंजा लड़ाने में हार जाता है और मैं चला जाता है। इस प्रकार वो कहने लगा कि मैं तुम्हारी पुत्री से अब विवाह करके ले जाऊंगा। तो रावण को उसी दिन पंजा लड़ाने से के कारण उस ऋषि के द्वारा निमंत्रण मिल गया था, उस राक्षस के द्वारा निमंत्रण मिल गया था, सॉरी दोस्तों। उसके कारण रावण वापस चला गया लंका को। इधर ऋषियों ने क्या किया, उन्होंने सोचा हो सकता है ये राक्षस है और ये हमारी कन्या का विवाह जाने करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों वो जाते हैं वानर श्रेष्ठ बाली के पास में और वहां जाके कहते हैं, बाली तुम हमारी कन्या से विवाह कर लो। तो बाली निमंत्रण स्वीकार करता है और बारात लेके आता है, लेकिन उसी समय रावण को भी सूचना मिल जाती है, तो रावण भी आ जाता है। अब कन्या एक थी, विवाह की पूर्ण तैयारी हो गई, हल्दी लगी हुई थी कन्या के शरीर में, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने मंदोदरी रखा था। उस कन्या को देख करके बाली कहने लगा कि दूल्हा तो मैं बन के आया हूं, ये रावण कैसे आ गया। तो वहां पर झगड़ा होने लगता है, क्योंकि वानर श्रेष्ठ बाली को तो शौनक आदि ऋषियों ने बुलाया था और मैंने पहले ही उस कन्या को दे दिया था रावण के लिए कि वो हाथ पंजा लड़ाने में हार चुका था। अब तो दोनों लड़ने लगते हैं दोस्तों। अंत में ऋषि शौनक जी ने एक फैसला करना चाहा कि उन्होंने अपने चिमटे को हाथ में उठा के और उस लड़की के बीच सर में रख के कहने लगे, आज तक मैंने जितनी तपस्या की है उसका परिणाम ये हो कि ये कन्या, इसमें से 2 कन्याएं बन जाएं। दोस्तों उसमें से 2 कन्याएं बन गईं, तो एक का नाम तारा रख दिया गया और दूसरी का नाम मंदोदरी रख दिया गया। दोस्तों उस समय जब झगड़ा हो रहा था तो एक हाथ बाली ने पकड़ रखा था और एक हाथ रावण ने पकड़ रखा था। तो दोस्तों हाथ में हल्दी लगी, काम करूं कैसे, लड़की कह रही थी मंदोदरी, और सैया ने हाथ पकड़ा, मना करूं कैसे। दोनों सैया थे, इधर बाली भी सैया और रावण भी सैया। अब मना करे तो कौन से करे दोस्तों, किससे मना की जाए कि मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। तो दोस्तों विवाद था ये, जिसको शौनक ऋषि ने सुलझाया था।
इस प्रकार से दोस्तों ये श्रीमान मेवालाल जी की पहेली का उत्तर यहाँ लगता है कि हाथ में हल्दी लगी काम करूं कैसे, और सैया ने हाथ पकड़ा मना करूं कैसे। दोस्तों मना करे तो किससे कहे, क्योंकि दोनों दूल्हा बनकर आए थे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।